वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप 3 और इस इक्वेशन को हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे हमने एक रिड्यूसिबल इक्वेशन सॉल्व की थी। उसका लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल और थोड़े से जो है वो कॉन्सेप्ट हम रेडिकल इक्वेशन के भी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को आप पहचानेंगे कैसे? इस इक्वेशन को आप ऐसे पहचानेंगे कि जो आपकी रेडिकल इक्वेशंस हैं वो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर अगर आप देखें और आप इसको टाइप 2 से सॉल्व करना चाहें तो आप इसका बहुत सारा स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब फॉर्मूला ओपन होगा तो 2 इंटू ए बी में आपकी यहाँ पर a और b दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स टू पावर 4। तो x टू पावर 4 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही तो हम उस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यही तरीका है इसको पुरानी वाली इक्वेशन से डिफरेंस करने का। ठीक है, टाइप 2 इक्वेशन से अलग रखने का। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हम इससे अपना सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 बिल्कुल सेम है और यही हमने पिछली जो टाइप 2 की इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए भी हमने यही मेथड अप्लाई किया था कि जो सेम है हम उसको लेट कर लेंगे किसके ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पर हम y से इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो छोटी हो जाएगी और कुछ इस तरीके से आपकी जो ये यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 10 का अपने y के इक्वल कर लिया तो फिर यहाँ पर आपने इसको जो है वो रिप्लेस कर लिया y से। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये आपकी टाइप 2 वाली इक्वेशन की तरह बन गई है। उसकी फिर भी प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट थी। यहाँ पर जो है वो आप इसको मतलब उसी तरह के तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अब मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए लेना पड़ेगा बोथ साइड पे स्क्वायर। तो इस साइड में भी स्क्वायर आ गया, इस साइड में भी आपका स्क्वायर आ जाता है। फॉर्मूला यहाँ पर यूज रहेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 और आपके पास आ जाएगा a b इज इक्वल टू 4। ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, इसके पास आ गया y प्लस 4 प्लस y प्लस 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पर रेडिकल प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी तो आपके पास यही हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, और स्क्वायर रूट जो है वो इस पूरे के ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे y प्लस वाई 2y 4 प्लस 3 7। ठीक है, प्लस 2 इंटू अब अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 3 3y प्लस y इंटू 4 4y प्लस 4 3 ज़ा 12। ये आपका आ गया एक कंप्लीट स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू 4। अब स्क्वायर रूट टर्म आप इसी साइड पे रहने दें और दूसरी बाकी टर्म को आप जो है वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। इक्वल्स टू 4 माइनस 2y माइनस 7 तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू माइनस 2y माइनस 3। तो यहाँ पर हम जो है वो एक काम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ माइनस के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर दूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, विद -1 बोथ साइड्स। ठीक है,
यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -2 और वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्यों की है और ये क्वेश्चन को इफेक्ट क्यों नहीं करेगी, एक तो वजह ये है कि हमने बहुत साइड पे की है तो हमारा क्वेश्चन इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी वजह क्या है कि जब मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लूँगा तो जब -2 का स्क्वायर आएगा तो वो +4 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पर, और यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई होगा इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, +7y प्लस 12 और इक्वल्स टू, यहाँ पर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा तो 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 टू द 4, 4 3 12y। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 4y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 48 इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12y। इक्वेशन सारी एक तरफ कर लेंगे हम, 4y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 48 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 12y इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 28y माइनस 12y तो हो जाएगा 16y और 48 में से 9 चले गए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 39 इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पर जो है वो आपके पास ये आ गया एक टाइप से सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर y को किसके इक्वल लेट किया था, हमने y के यहाँ पर किया था x स्क्वायर प्लस 10x के इक्वल। तो हम यहाँ पर वापस पुट कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 39 इक्वल्स टू 0, तो 16x स्क्वायर प्लस 160x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो है वो आप इसके रूट्स ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके रूट्स बना लेता हूँ, 16x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 156 x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4x इंटू 4x प्लस 1 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस 39, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। रूट्स बनाना हमने फैक्टराइजेशन के अंदर सीखा था, ठीक है, बहुत ही डिटेल से, और शॉर्टकट मेथड भी हमने इसके वहाँ पर देखे थे। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें सारी अप्लाई कर रहे हैं, 4x प्लस 39, ठीक है, 4x प्लस 1 कॉमन आ गया। अब आपके पास रूट्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1/4, और यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -39/4। अब आपने इसको आंसर डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि हमने जो है वो देखा था कि हम इसको जो है वो वेरिफिकेशन पहले करेंगे। जो हमारे 5 रेडिकल के रूल थे रेडिकल इक्वेशंस के, तो उसमें फर्स्ट हमारा था कि आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ अपना, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। अब हमने बारी बारी ये रूट्स पुट करने हैं यहाँ पर, तो पहले हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1/4। -1/4 अगर हम पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -1/4 x स्क्वायर प्लस 10 इंटू -1/4 प्लस 4, ठीक है, प्लस -1/4 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -1/4 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। ये पूरे का पूरा आपका 2 के इक्वल आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16 माइनस 10/4 प्लस 4 प्लस 1/16 और यहाँ पर हो जाएगा -10/4 प्लस 3 इक्वल टू 2। एलसीएम आपका आ जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -10
मल्टीप्लाइड बाय 4 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, एलसीएम मेथड उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, एलसीएम मेथड मैंने सिखाया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो 1 माइनस 10 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 2। नेक्स्ट आपके पास आ गया 1 माइनस 40 प्लस 16 ओवर 16 प्लस 1 माइनस 40 प्लस 12 ओवर 16 इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर आपका 4 से नहीं, ये 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये यहाँ पर आएगा 64, और इसी तरह ये भी 16 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पर आएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 25 ओवर 16। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9 ओवर 16 इक्वल टू 2। 25 स्क्वायर है 5 का और 16 स्क्वायर है 4 का। यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2। तो एलसीएम आ गया 4, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 इक्वल्स टू 2। ये आपका यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि हमारा जो फर्स्ट रूट है -1/4, ये हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसी तरह सेकंड रूट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू -39/4। ठीक है, -39/4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -39/4 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 39/4। एक्स जितने भी एक्स हैं आप उनको रिप्लेस कर देंगे 39/4 से। ठीक है, प्लस -39/4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू -39/4 और प्लस 3, और ये सारा आपका इक्वल है 2 के। यहाँ पर आप स्क्वायर ले लें तो 15 21 ओवर 16 माइनस 390 ओवर 4 प्लस 4। ठीक है, और प्लस 15 21 ओवर 16 माइनस 390 ओवर 4 प्लस 3। ठीक है, इक्वल्स टू 2। फर्दर हम इनको अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 16, तो 15 21 माइनस 390 मल्टीप्लाई बाय 4 डायरेक्टली कर लेते हैं इस दफ़ा। क्या आ जाएगा 1560 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 64। ठीक है, प्लस 1521 और माइनस 1560 प्लस 48 और आ गया यहाँ पर 16 इक्वल्स टू 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 25/16। ठीक है, प्लस 25/16 इक्वल्स टू 2। अगेन 5/4 आ गया प्लस 3/4 आ गया, यहाँ पर आ गया 9 आता है। ठीक है, और इक्वल्स टू 2। तो आपके पास ये हो जाएगा 4 और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। 8/4 इक्वल्स टू 2, 4 2 ज़ा 2 इक्वल्स टू 2। और ये हमारी जो है वो रूट भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड रूट है ये भी हमारा इक्वल हो गया, हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम जो है वो इन दोनों को अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पे एंड पे बना देंगे। ठीक है, याद है हम सॉल्यूशन सेट हमेशा एक क्वेश्चन के एंड पे ही बनाते हैं। -1/4 -39/4 ये ब्रैकेट है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसको सॉल्व किया है।
एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये थर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास कैसे होगी, हमारे पास ऐसे होगी कि आपके जो रेडिकल्स हैं उनके अंदर जो वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मौजूद है। तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे, ये हमेशा होगी क्योंकि अभी आपका लेवल इतना हायर नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपका लेवल इतना हायर है भी तो अगर तो ये जो है वो इक्वल टू 2 नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर इधर भी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। अगर आपने इन दोनों को आपने बैलेंस बनाना है, अगर आपकी लेफ़्ट साइड की इक्वेशन राइट साइड की इक्वल आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। अगर तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई कर रही है, इक्वल टू 2 है पूरी की पूरी, फिर आपकी जो है ये आपको लास्ट में इस तरह की सिमिलैरिटीज़ इसके अंदर मिलेंगी। तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज़ थी वो हमने देखी कि x² + 10x थी, हमने उसको y के इक्वल ले लिया और वो हमारी जो है वो इक्वेशन बहुत ही छोटी होगी। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, बोथ साइड पे स्क्वायर लेके दोबारा रेडिकल आ गया, दोबारा हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और दोबारा जब हमने इसको यहाँ पर सिंपल इक्वेशन में ले गया। जब सिंपल इक्वेशन में लेके आ गए तो हमने देखा कि ये अब इससे फर्दर तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो हमने फिर y की वैल्यू जो वो दोबारा पुट कर दी इसके अंदर, जो हमने जिसको भी इक्वल लिया था y की वैल्यू पुट की तो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और फिर हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसके रूट्स पता थे तो मैंने जो है वो इसके रूट डायरेक्टली प्लग कर दिया। अगर मुझे रूट्स ना सॉल्व करने आते हो या रूट्स ढूंढने में मुश्किल हो रही हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकता था। तो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है वो चूज़ किया, फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये आंसर है। याद रहे कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट अगर पॉसिबल है ना तो वो तीनों जो मेथड हैं उनसे सेम ही आएगा। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपका आंसर सेम ही आता है हमेशा, ठीक है। अब आपके पास दोनों रूट्स आ गए और रूट्स आने के बाद आपके पास वो 5 लॉज आ जाते हैं कि सबसे पहले वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के लिए आपने इसके अंदर पुट कर दिया और अब आपने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेना, किसी भी साइड पे दोनों साइड स्क्वायर नहीं लेना, आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने इसको प्रूव करना है। तो हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके ये सेटिस्फाई हो गया तो हमारे पास ये 4 कंडीशन यहाँ पे पूरी होगी। इसलिए हमने दूसरा जो है वो रूट लिया और इसको भी हमने जब वो पुट किया वही अपने 5 रूल्स अप्लाई करते हुए। तो फिर अब हमारा 5वां रूल क्या था कि जो सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ वही आप इसके अंदर लिखें, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक्सट्रानियस रूट है उसको आप नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, हमने दोनों जो है वो यहाँ पर लिख लिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपने इस पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको उसका आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने तीनों की तीनों जो है वो रेडिकल टाइप्स आपको समझा दिए यहाँ पर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।